चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग आज देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 6.3। और एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग कहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। यानी इसका बेसिक हम लोग कर लिए थे, ठीक। और इसका बेसिक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 तक शायद हम लोग कर लिए थे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नहीं किए थे, उसमें थोड़ा सा यानी समझाने यानी कुछ लॉन्ग टाइप का था, इसीलिए उसको हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप लोग इसका स्टार्टिंग क्लास नहीं देखे हैं, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो इसको जाके एक बार देख लीजिएगा। वो क्या होगा ना, अगर आप इसको देख लेते हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट का ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इसको समझिए पहले। यह कहा गया है कि हाउ मनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। कहने का मतलब है कि 4 डिजिट्स का जो नंबर है वो कितने हो सकते हैं, कितना नंबर लिखा जा सकता है। और यहाँ कहा गया है नो डिजिट्स रिपीटेड। कहने का मतलब अगर ये रिपीट नहीं किया जाए कोई भी नंबर को, तो हम लोग 4 डिजिट का कितना नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, हम लोगों को क्या क्या गिवन है देखिए, उसको पहले लिख लेते हैं। वी हैव टू जनरेट 4 डिजिट नंबर, ओके। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एज गिवन दैट क्या क्या नंबर है, यानी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, ओके, 6, और ये हो जाएगा आपका 7, 8 और ये 9 हो गया। टोटल इतना नंबर है। यानी तो यहाँ लिखेंगे, हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है, टोटल ऑप्शन 10। देखिए कैसे है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर 10 है ना। यही सब नंबर को यूज़ करना है आपको। और यूज़ करने के बाद आपको 4 डिजिट का नंबर लिखना है। देखिए 4 डिजिट दैट मीन्स, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। 4 डिजिट्स और क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते हैं कोई भी नंबर को। जैसे यहाँ 2 लिखे तो यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखे तो अब इधर कहीं भी 2 नहीं लिख सकते हैं, तब ना रिपीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ फिर 2 को लिख दीजिएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए बात क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन को चूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी जनरेटेड 4 डिजिट नंबर, है ना, विथ हेल्प ऑफ दिस नंबर, दिस डिजिट। तो इस डिजिट का हेल्प से हम लोग 4 डिजिट का नंबर लिखेंगे। आप लोगों से एक एग्जांपल रहेगा, जैसे हम यहाँ 4 डिजिट का नंबर, सबसे पहले तो हम 0 को नहीं लिख सकते हैं यहाँ फर्स्ट में। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर जैसे कि हम ये लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 5 लिखे और आगे हम 0 लिख देंगे, तो ये बताइए कितना डिजिट का नंबर है ना। आपको भले लग रहा होगा यहाँ 4 डिजिट है, लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर है ना। क्योंकि आगे जब 0 देते हैं ना, तो वो डिजिट को काउंट नहीं करता है। दैट मीन्स वो आपका 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो आपका 3 डिजिट का नंबर होगा, है ना। जैसे कोई लिखेगा 02 लिखेगा, तो ये बताइए, तो ये आपका क्या है, ये आपका 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता है, ये आपका सिंगल डिजिट का नंबर है, यानी इसमें 1 ही डिजिट है ना। अगर यही चीज़ को अगर हम ये लिखते हैं कि 20, अब ये हो जाता मेरा 2 डिजिट का नंबर। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात कि आगे तो 0 नहीं लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ जो आप फर्स्ट में जो 0 लिखने के लिए यदि आप सोच रहे होंगे, तो फर्स्ट में आप 0 को छोड़ के बाकी किसी को भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, यानी इसको छोड़ के अब 1 दीजिए, 2 दीजिए, यानी 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर को दे सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो हम लोगों का ये डिस्कस निकला, यानी ये निष्कर्ष निकला डिस्कस करके, यानी 0 को हम लोग फर्स्ट में नहीं लिख सकते हैं। अगर 0 को फर्स्ट में लिख देंगे तो हम लोगों का 4 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, है ना। इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे क्या कि एज गिवन दैट, है ना, एज गिवन दैट ये दिया हुआ है। और यहाँ लिखेंगे देन वी हैव टू जनरेट 4 डिजिट नंबर। कितना, 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। क्या लिखेंगे, यूजिंग द
गिवन डिजिट्स, यानी इस सारे नंबर को यूज करके हम लोगों को क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। लेकिन यहाँ हम लोगों का ये निष्कर्ष निकल रहा है, फर्स्ट में 0 नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो हम वही चीज़ को लिखेंगे क्या, कि यहाँ लिखेंगे वी कैन नॉट राइट, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ, वी कैन नॉट राइट 1 + 10 + 100 + 1000 प्लस। तो क्या लिखेंगे, 1000 प्लस पे 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वी कैन नॉट राइट 0 इन 1000 प्लस, वी कैन नॉट राइट, है ना, 1000 वैकेंट प्लेस, वी कैन नॉट राइट 0 कहाँ पर, इन 1000 वैकेंट प्लेस। ओके, क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज, है ना, बस हो गया। क्यों नहीं लिख सकते, ये तो समझ में आ गया क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपका अगर यदि लिख रही हैं तो वो आपका 3 डिजिट का नंबर बनेगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, है ना। अब बताइए, अगर नहीं लिख सकते हैं, है ना, अब आप चाहे तो इसका रीज़न दे सकते हैं कि हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो बताइए यहाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 0 को लिखते हैं तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज when we write 0 in 1000 vacant place, it will be थाउजेंड वैकेंट प्लेस, देन इट विल बी, क्या होगा तब, इट विल बी 3 डिजिट्स नंबर, इट विल बी 3 डिजिट्स, इट विल बी मेक 3 डिजिट्स नंबर। यहाँ लिखेंगे इट विल बी मेक 3 डिजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये चीज़ लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, अब इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ। यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, रिपीटेशन आर नॉट अलाउ, है ना, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउ। तो आप बताइए, यानी फर्स्ट प्लेस पर हम लोगों के लिए लिखने का ऑप्शन कितना है, यानी यहाँ इसको छोड़ के आप लिख सकते हैं क्या, यानी 0 को छोड़कर बाकी सारे को लिख सकते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पर के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन क्या बचेगा, कितना ऑप्शन है, 1 से लेकर 9 तक है। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस में, यानी फर्स्ट मतलब ये वाला फर्स्ट है ना, 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस के लिए जो आपका वैकेंट प्लेस है, यानी ऑप्शन कितना है, यानी 9 है ऑप्शन। इस प्लेस पर आपके पास 9 ऑप्शन है, इसमें से किसी को भी पुट कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो भी आप लिखे होंगे, यानी 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ यूज़ किए होंगे, फिर रिपीट नहीं होगा, है ना। रिपीट नहीं होगा तो मतलब यहाँ बताइए, यानी यहाँ 1 से लेकर 9 तक है, तो ये इसमें से एक ऑप्शन घट गया, तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक में सेकंड ऑप्शन के लिए कितना बचेगा, 8 ऑप्शन। लेकिन यहाँ तो अब 0 भी एलिजिबल हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 100 प्लस में तो 0 भी एलिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक तो आपका यानी 8 ऑप्शन था, लेकिन 0 को भी यहाँ इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना ऑप्शन, यहाँ भी आपके पास 9 ऑप्शन ही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, क्योंकि यहाँ 0 एलिजिबल हो जाता है और यहाँ 1000 प्लस में 0 क्या है, एलिजिबल नहीं था, है ना। बात समझिए, तो यहाँ 100 प्लस के लिए भी कितना ऑप्शन हो जाएगा, 9। अब बताइए, यहाँ 10 प्लस के लिए 8 ऑप्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 और प्लस ये हो जाएगा आपका 56। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि 45, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6 और ये 3, यानी 36, है ना। ये आपका हो जाएगा 36, यानी टोटल कितना नंबर हो सकता है, यानी आपके पास 4536 नंबर ऐसे हो सकते हैं 4 डिजिट के, जो रिपीटेशंस बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको समझिए। देखिए 4 में कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म, क्या लिखा है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ये आपको दिया गया है और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कहा गया है क्या, इफ़ नो डिजिट्स इज रिपीटेड, कोई भी यानी डिजिट्स रिपीटेड ना हो। ओके और इसके बाद कहा गया है क्या कि हाउ मनी ऑफ दिस विल बी इवन नंबर, और इसमें से और ये भी कहा गया है यानी इसमें से इवन नंबर कितने बन सकते हैं। क्या इसमें 2 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है ना। तो चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या, एज गिवन दैट, है ना, एज गिवन दैट, तो हम लोगों के पास डिजिट दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट या एज गिवन डिजिट कर दीजिए ना, ज़्यादा बेहतर होगा। एज गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5। ओके यहाँ लिखना है क्या, we have to generate 4 digit number, 4 digit नंबर, यानी हम लोगों को 1 2 3 4 5 दिया गया है, इसमें से ये कहा गया है यानी 4 डिजिट का नंबर कितना होगा, है ना, विदाउट रिपीटेशंस। वी हैव टू जनरेट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन। यहाँ कहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं, विदाउट रिपीटेशंस। ओके अब देखिए 4 डिजिट का नंबर है ना, तो यानी 4 डिजिट का नंबर है, दैट मीन्स आप यह समझ सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह होगा, है ना, 4 बॉक्स बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ 0 का तो लफड़ा नहीं है, तो बताइए रिपीटेशन नहीं करेंगे तो कितना नंबर आ सकता है। पहला के लिए ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट के लिए ऑप्शन कितना होगा, 1 2 3 4 5, इसमें से किसी को भी पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट के लिए ऑप्शन होगा 5 मल्टीप्लाई, सेकंड के लिए रिपीट नहीं करना है, मतलब जिसको यहाँ डालेंगे उसको तो नहीं डालना है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4, 1 घट जाएगा, फिर यहाँ 3 और ये हो जाएगा 2, है ना। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो गया 20, और 20 ये 3 जा ये हो जाएगा 60, और 2 जा ये हो जाएगा आपका 120 नंबर। कितना हो जाएगा 120 नंबर आपका बनेगा 4 डिजिट का नंबर, है ना, और वो भी विदाउट रिपीटेशन। ओके और देखिए इसी क्वेश्चन में ये चीज़ कहा गया है क्या, और ये पूछा गया है कि हाउ मनी नंबर्स, हाउ मनी इवन नंबर्स। अब ये पूछ दिया कि इवन नंबर कितना होगा, 4 डिजिट का इवन नंबर कितना होगा। ओके चलिए ये तो समझाने के लिए कहे थे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू जनरेट 4 डिजिट इवन नंबर, इवन यानी 4 डिजिट इवन नंबर। ओके तो यहाँ देखिए वी हैव टू जनरेट 4 डिजिट इवन नंबर, यानी इवन नंबर कहा गया है। तो इवन नंबर तभी होगा, सपोज कीजिए यहाँ आपके पास 4 बॉक्स है, आराम से समझिए, ठीक है, ये 4 बॉक्स है, और इस चारों बॉक्स में इवन नंबर लिखने के लिए आपके फर्स्ट डिजिट यहाँ ये 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तभी हम लोगों का क्या हो सकता है, यानी इवन नंबर बनेगा, यानी इवन नंबर 4 डिजिट का बन सकता है। यदि आपका 1 प्लस पर यदि यहाँ इवन नहीं रहेगा तो आपका इवन नंबर बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, वी हैव टू जनरेट 4 डिजिट्स इवन नंबर, देन वी हैव टू पुट 1 प्लेस 1 वैकेंट प्लेस वंस, है ना, क्या लिखेंगे, वंस वैकेंट प्लेस इवन नंबर। बात सही है कि नहीं। अगर हमको इवन नंबर बनाना है तो हम लोगों को यहाँ क्या पुट करना होगा, यानी इवन नंबर ही पुट करना होगा। तो इवन नंबर पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ क्या, देन वंस प्लस
हैज़ वन प्लेस हैव ओनली टू ऑप्शन, है ना। कहने का मतलब इस प्लेस में अगर हमको इवन नंबर बनाना है या तो 4 को रखना पड़ेगा या तो 2 को रखना पड़ेगा। इसका मतलब यानी वंस प्लेस के लिए हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है। कहने का मतलब यहाँ इसके लिए 2 ही ऑप्शन है, चाहे आप 2 को रखिए चाहे आप 4 को रखिए, इसके अलावा आप किसी को नहीं रख सकते हैं। जब इस दोनों में से किसी एक को अगर यहाँ रख देंगे तो हम लोगों के पास ऑप्शन कितना बचेगा, एक छुपा दीजिए तो ऑप्शन कितना बचेगा, यानी 4 बचेगा, है ना। ऑप्शन आपके पास यहाँ बचेगा 4, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। और फिर यहाँ जो चीज़ लिखेंगे तो फिर ऑप्शन आपका बच जाएगा कितना 3, और फिर ऑप्शन बच जाएगा यहाँ कितना 2 बच जाएगा, है ना। 4 × 3 × 2 × 2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो यानी ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48 आंसर। तो यानी हम लोगों का इस तरह अगर कंडीशन दिया रहेगा तो हम लोगों के पास 48 इवन नंबर बन सकता है ना। यानी इस डिजिट को अप्लाई करके क्या है, ये 4 है, ओके। चलिए समझ गए, ये हो जाएगा आंसर। ये जो है ना ये समझाने के लिए किए थे, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, एग्जाम में आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सुविधा होगी, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 5। चलिए 5 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फ्रॉम ए कमेटी, कोई एक कमेटी है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, समझिए। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ द 8 पर्सन, यानी उसमें से कितने लोग हैं, 8, यानी 8 पर्सन है, 8 लोग हैं, है ना। इन हाउ मनी वे कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। कहने का मतलब समझे, यहाँ भी नॉट रिपीटेशन का बात कहा जा रहा है। कहने का मतलब एक कोई 8 टीम है, ठीक है। देखिए ये है और इसमें से कितने लोग हैं, 8 लोग, यानी 8 पीपल्स, ओके, 8 पीपल्स हैं। और ये कोई टीम है, क्या है, कोई कमेटी है इन लोगों का, है ना। और इसमें से कोई एक को चेयरमैन बनना है और किसी एक को क्या करना है, यानी किसी एक को यानी वाइस चेयरमैन बनाना है ना। तो कहने का मतलब एक पर्सन को क्या बनाना है, चेयरमैन, ओके, चेयरमैन। और किसी इसी में से किसी एक को हम लोगों को क्या बनाना है, यानी वाइस चेयरमैन। अब बताइए क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल, है ना। और बात यह है, कंडीशन यह है कि कोई भी एक आदमी एक से ज़्यादा पद को क्या करेगा, वो नहीं ले सकता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ हम ही चेयरमैन है, फिर हम ही वाइस चेयरमैन है, फिर हम और क्या क्या पद है हम ही संभाल लेंगे, वैसा नहीं है। यानी जिस किसी को भी एक पद मिलेगा तो उसके अलावा कोई दूसरा पद नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा आपको ये बताना है ना, समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, एज गिवन दैट, एज गिवन दैट क्या लिखेंगे, ए कमिटी हैज़ 8 पर्सन। ए क्या है, कमिटी है या टीम है, देख लेते हैं, कमिटी ही है शायद। चलिए मार्कर भी गिर रहे, क्वेश्चन मार्क, हाँ ये कमिटी है ना। ये क्या है, कमिटी है। ए कमिटी हैज़ 8 पर्सन या 8 पीपल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 पर्सन, ओके। अब यहाँ लिखेंगे देन वी हैव टू चूज 1 पर्सन, 4 चेयरमैन हैं आउट ऑफ 8 पर्सन, है ना। तो यही ना करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे देन वी हैव टू चूज, then we have to choose 1 person किसके लिए, 4 चेयरमैन, 4 चेयरमैन, ओके। और यहाँ लिखेंगे एंड 1 पर्सन फॉर वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ओके। कहने का मतलब अब क्या होगा, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यानी यहाँ भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर हम यहाँ लिख देंगे क्या कि 1 पर्सन कैन नॉट बी होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, है ना। लास्ट में यहाँ लिख देंगे क्या कि 1 पर्सन कैन नॉट
बी होल्ड मोर देन वन पोजीशन। ओके, क्लियर हो गया, ये बात है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो पहला सपोज कि दो पोजीशन है, एक क्या चीज़ का है, एक चेयरमैन का कुर्सी है और एक क्या है, यानी वाइस चेयरमैन का है। तो बताइए वाइस चेयरमैन के लिए इसे आठों में से किसी ना किसी को तो चूज करेंगे, दैट विल बी, यहाँ ऑप्शन होगा क्या, यानी 8 होगा। ओके, और इसके बाद बताइए अगर यहाँ 8 होगा, कहने का मतलब 8 होने का मतलब समझे, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग ये समझने लगेगा, अच्छा ये चेयरमैन का कुर्सी है उसका मतलब वहाँ 8 लोग बैठेंगे। नहीं रे बबुआ, वहाँ पर क्या होगा, यानी 8 में से कोई एक को ना चुनिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, ऑप्शन क्या है, उस कुर्सी में बैठाने के लिए आपके पास 8 गो ऑप्शन है, 8 में से किसी एक को चुनेंगे। बात समझे, चलिए समझ गए। अब बताइए यहाँ अगर किसी एक आदमी को बैठा देंगे तो इसके लिए ऑप्शन कितना बचेगा, ऑप्शन को देखते हैं ना हम लोग। तो इस वाइस चेयरमैन के लिए ऑप्शन जो बचेगा वो 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक आदमी बैठ जाएगा तो एक पोजीशन घट जाएगा ना एक पर्सन का। तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 56 है ना, और ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा, है ना। चलिए हो गया आंसर, अब इसको उतार सकते हैं। चलिए हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल सा है, आप लोग सिर्फ देखिए, है ना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा गया है क्या कि अच्छा यह कहा गया है कि फाइंड एन। चलिए मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, फाइंड करना है क्या एन, और क्या है देखिए, तो यहाँ है क्या, इफ कंडीशन दे दिया है, इफ n-1 और ये p है परमोटेशंस, और यहाँ है आपका 3 और ये है क्या (4) इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1:9। चलिए ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको वैल्यू निकालना है n का वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को, यदि ऐसा रहेगा तो ये फार्मूला होता है n और नीचे रहेगा n-r, है ना। इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमको ये बताइए इस S2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है n-1 p, नीचे हो जाएगा 3, अब बाई में हो जाएगा n p और नीचे हो जाएगा 4, इसका मतलब हो जाएगा 1/9। बात समझे, हाँ, अब बताइएगा नहीं, इम्प्लाई दैट। देखिए अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका n-1, ओके, और नीचे लिखेंगे क्या, n-1 और फिर माइनस करना है किसको, 3 को, ठीक है। नीचे हो जाएगा इसका, देखिए हो जाएगा आपका यहाँ ओनली n होगा, इसको हटाते हैं, अब चाहे तो उतार सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर कहाँ किधर गया, अच्छा ये, तो यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा आपका n-4, ओके, और इधर हो जाएगा आपका 1/9। चलिए अब देखिए, तो ये बताइए ऊपर में हो जाएगा आपका, अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, आपका n-1 है और नीचे हो जाएगा आपका n-1 -3 -4, है ना, और मल्टीप्लाई, और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा √n-4 और ये हो जाएगा √n और इक्वल्स टू 1/9, है ना। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए n-1 है, n-1 और नीचे लिखेंगे, अच्छा ये और ये कट दीजिए ना, कट दिया, काहे ना ढोते फिरिएगा, यहाँ फैक्टोरियल n, तो इसको लिखेंगे n इंटू फैक्टोरियल n-1 और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/9। तो यहाँ भी आपका ये और ये कट जाएगा, यानी 1/n हो जाएगा, 1/n इक्वल्स टू 1/9। अगर ये लिखना चाहे तो n इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था, और 6 में और कुछ है क्या, 6 में तो कुछ नहीं है, है ना, 7 में है, 7 में सेम टाइप का ही है क्वेश्चन, बना लीजिएगा, अगर नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा ही देखिएगा मैट्रिक और 12 का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम इसके बाद ले लेगा, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन अपना करते रहिएगा और अपना तैयारी बना के रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।